आज परम सौभाग्य की बात है, घट और घर को पवित्र करने के लिए आज सतपुरुष का पूजा सात्विक के चौका आरती का कार्यक्रम पूर्ण होगा। हम जानते हैं आज हम जो पूजा कर रहे हैं, हम उस पुरुष का पूजा कर रहे हैं जिस पुरुष ने हमारा सृष्टि किया। सृष्टि करने वाले पुरुष का नाम है सत्य पुरुष, जिनको शास्त्रों में कहा गया श्वेते बस्ते पुरुषा, जो सत्य हो, जो नित्य हो, जो सबके घर में विराजमान हो, ऐसे पुरुष का नाम सत्य पुरुष है। तो जहाँ सत्य पुरुष की पूजा होता है तो जान लो सबकी पूजा हो जाती है। सत्य पुरुष को पेड़ भया, निरंजन भय डारा, तीन देव शाखा भय, पत्र है संसार। तो जहाँ सत्पुरुष की पूजा हुआ तो जान लो सबकी पूजा हो जाता है। जड़ में पानी डालने से डारा पत्ता फल फूल सबको मिल जाता है। ऐसे ही सत्पुरुष की पूजा करने से सत्पुरुष की 16 अंश की पूजा होता है, क्योंकि एके अनेके अनेके सो एके, सत्पुरुष का 16 अंश है। सबसे पहला अंश है पृथ्वी और 16 नंबर में अष्टंगी निरंजन आता है, तब ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होता है। तो हम जो पूजा कर रहे हैं वो सत्पुरुष की पूजा कर रहे हैं, और जहाँ सत्पुरुष की पूजा हुआ तो जान लो सबकी पूजा हो जाती है। जैसे घर के एक मुखिया का सम्मान होता है, पूरे परिवार का सम्मान होता है। एक राष्ट्र के मुखिया का सम्मान होता है, पूरा राष्ट्रवासी का सम्मान हो जाता है। ऐसे ही सत्पुरुष की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। और यह पूजा आज से नहीं बल्कि अनादि काल से चला है। सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया, कलयुग में भी आया। ये चारों युग में पूजा होते रहे। लेकिन कुछ कालों के बाद पूजा की जगह में पूजाई चालू हो गया। अश्वमेध यज्ञ, ब्रहा यज्ञ, मत्स्य यज्ञ, नर में, गौ में अनेक प्रकार की यज्ञ का आयोजन हुआ और उस यज्ञ में हिंसा करना चालू हो। तो ऐसे हिंसा को रोकने के लिए, जीव वध को रोकने के लिए साहब को संसार में आना पड़ा, और साहब भी संसार में आता है तो साहब का नाम सदगुरु हो जाता है। सतगुरु, सत का गुरु, और सत का गुरु मतलब त्रिकालवादी। सत में कभी डर नहीं, सत में कभी भय नहीं, सत को काल खा नहीं सकता। ऐसे गुरु का नाम सदगुरु। और सदगुरु जहाँ लोग यज्ञ करते थे, देवी के नाम से, देवता के नाम से, भगवान के नाम से पशु प्राणी का वध करते थे, उनको रोकने के लिए साहब ने टंके के चोट से कहा, धर्म करत जहाँ जीव बदत है, अकर्म करे मेरे भाई। जो तेरे को ब्राह्मण कहिए तो काको कहे। अगर धर्म की आड़ में पशु प्राणी का वध करते हो, वह धर्म नहीं है, अधर्म है, पाप है। तो आप देवी देवता की पुजारी नहीं, भगवान की पुजारी नहीं, आप तो भूत प्रेत मणि मशान की पुजारी। क्यों? जैसे कोई भी व्यक्ति अल्पकाल में मरता है तो लोग कहते हैं भूत हो गया, आत्मा भड़क रहा है, गरुड़ पुराण कराओ, मृत्युंजय कराओ। कभी पंथी लोग कहते हैं चलावा चौका कराओ, तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगा। तो जिंदा को मुर्दा करते हो, वह जीव कहाँ जाएगा?
साहब कहते वही जीव भूत योनि में जाता है, अब भूत बन के सताता है तो देवता सता है, और देवता नहीं सता है तो हत्या किए वो सता है। या ब्रह्मभूत सकल जब खाया, जिन जिन पूजा तिन झाड़ाया, अन्नन पीना प्राण नहीं देहा, काड़ काड़ी कौतुक यहाँ, कहाँ कबीर सुनो न रोई, भूतवा की पूजा भूतवा हुई। तो भूत का पूजा करते हो, मणिमशान की पूजा करते हो, कोई भगवान की पूजा नहीं। तो ऐसे हिंसा वृत्ति को रोकने के लिए साहब ने नारियल का निर्माण किया। जीव हत्या को रोकने के लिए साहब ने नारियल का निर्माण किया, जो 2 आंखी 1 मुंह का निशान था। तो नारियल को मुंडी के पीछे में क्यों बनाया? क्योंकि मुंडी को काट के हनी को में डालते थे, घर को अपने लोग खाते थे। तो ऐसा हिंसा रोकने के लिए साहब ने फल का निरूपण किया, जो बिना बीज का वृक्ष माना, बिन धरती अंकुर। ये नारियल कैसे हैं? तो बिना बीज का वृक्ष है, और बिना धरती का अंकुर हो जाता है। ऐसा विपरीत बीज बनाया, विपरीत फल बनाया। जैसे गेहूं है, धान है, बटर है, खेत में बो देते हैं, पानी पिला देते हैं, बीज अंकुर हो जाता है। लेकिन नारियल को बो के देखें, अगर नारियल जगता नहीं है। नारियल जगता है तो कच्चे में जगता है। तो साहब कहते हैं जीव के पीछे नारियल जिन्हा जीव छुड़ावे काल से। काल से बचना है तो नारियल चढ़ा देना, तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। इसलिए नारियल को फलों में सबका राजा फल नारियल को बनाया है ना। सबका एक मुखिया होता है, ऐसे ही ये फल जो हैं सब फलों का मुखिया है। तो साहब ने क्या बनाया? जमानतदार। जैसे कोई आदमी गलती करता है और पुलिस जेल में जाता है और कहते हैं भैया जमानतदार चाहिए तो छुट्टी होगा, और जमानतदार खड़ा हो जाता है, छुट्टी मिल जाता है। ऐसे ही साहब कहते काल से बचना है तो जीव के पीछे नारियल देना, जीव छुड़ावे काल से। तो काल से बचना है तो जीव के बदले नारियल चढ़ा देना, ये तुम्हारा काम। ये नारियल चढ़ाने की विधान है। दूसरा बात, धनी धनदास साहब पूछे गुरुदेव हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो परिवार को, घर को अच्छा बनाना है तो क्या करना चाहिए? साहब कहते धर्मदास पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना है तो नियम और धर्म का पालन करना होगा। जो व्यक्ति नियम और धर्म का पालन करता है उनका पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। नियम और धर्म क्या है? नियम और धर्म एक गाड़ी का 2 चक्का है। जैसे एक गाड़ी में 2 चक्का होता है, दोनों चक्का सही होता है, गाड़ी आसानी से चलता है। ऐसे ही इस संसार से पार होने के लिए नियम और धर्म एक गाड़ी का 2 चक्का है। नियम है तो धर्म है, धर्म है तो नियम है। परिवार दुख का कारण नहीं है, बाल बच्चा दुख का कारण नहीं है, धन संपत्ति दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है आसक्ति, दुख का कारण है मोह, दुख का कारण है अज्ञान। साहब कहते परिवार के बीच उसी प्रकार से रहो जैसे जल के बीच कमल। जैसे पानी और कीचड़ के माध्यम से कमल खिलता है, उसी में उनका पसारा होता है, उसी में उनका जीवन होता है। अचानक भयानक पानी का बूंद पड़ जाता है तो मोती जैसे चमकता है। जितना टाइम तक के पानी का बूंद उस पत्ते में रहेगा तो मोती जैसे चमके। और उसमें लोट पोट नहीं होता। ऐसे ही कोई पारिवारिक जीवन में रह करके नियम और धर्म का पालन करें तो उनके पारिवारिक जीवन में चमक आ जाए, उनके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आ जाए।
जैसे रानी इंद्रमती, खेमसरी ग्वालिन, विचित्र भाट, मधुकर ब्राह्मण, माता नसैया, माता सावित्री, खेमसरी ग्वालिन, कर्मा माता, राजीव माता, जितने भी पारिवारिक जीवन में रहा, नियम और धर्म का पालन किया, गुरु भक्ति किया, आज उसका नाम रोशन है समाज में। तो परिवार में रहना है तो नियम और धर्म का पालन करो। दूसरा, सूरवीर बनो, कायर नहीं। पारिवारिक जीवन में एक समस्या आ सकता है, दुख तकलीफ आ सकता है, कष्ट पीड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में कभी घबराना नहीं, उसका संघर्ष करना, क्योंकि जब से सृष्टि हुआ है तब से दुख और सुख, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय ये जीवन में आता है। ऐसी स्थिति में कभी घबराओ नहीं। और तीसरा उदाहरण दिया सती का, जो सबको धारण करे वो सती है। सत आचरण, सत कर्म, सत धर्म, सत व्यवहार, सत चाल। जो सत का आचरण करेगा वही व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। जो सत को धारण करे वही सत्यवान है। जो नारी सत्य को धारण करें, सत्कर्म करें, वही सती है। और जिस घर में ऐसे नारी पुरुष हो जाते हैं तो उनके आने वाला भावी पीढ़ी भी अच्छे हो जाते। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिया भया संत कृष्ण। तो उनके आने वाला संतान भक्त होते हैं। फिर परिवार अच्छा होता है। लेकिन जिस घर में नियम और धर्म का पालन नहीं करता है तब उनके संतान कैसे करेगा? आने वाला पीढ़ी समाप्त हो जाता है। मैं तो बहुत घरों में देखता हूं, आज लोग कहते हैं हम पुराना 3 पीढ़ी के कबीरपंथी हैं। ऐसे कहने वालों को घर में जाके देखो, लेकिन आज नया कबीरपंथी बन रहा है, उसको जाके देखो कितना अंतर है। जो नया बन रहा है उसके अंदर में ज्यादा भक्ति है, लेकिन जो पुराना है उसको देखो, उसके घर वाले लोग, लड़के लोग शराब पी रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि ढंग से संस्कार नहीं हो रहा है। अभी मैं गया था तो बता रहे थे साहेब, अभी उरपुरा से आया हूँ, बता रहे थे ये सब देख रहे हैं, ये सब लड़का लोग शराब पीते हैं। अब कसना घर कभी बड़े कबीर हक नाम से गिनती गिना, ऐसा कोई होता है? कबीरपंथी तो एक ही भाई, कर्म ठीक होना चाहिए। इसीलिए हमारे साहब महापुरुषों ने कहा कि कबीरपंथी हो तो सही सलामत हो, नियम और धर्म का पालन करो। नियम और धर्म का पालन करोगे तो पारिवारिक जीवन में तो साहब ने ये नियम बताया, अपने भावी पीढ़ी को अच्छा बनाना है। तो हर आदमी का कर्तव्य होता है अपने पंथ के अनुसार से, अपने संप्रदाय के अनुसार से हर आदमी को नियम का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, तब परिवार घर अच्छा बनेगा। दूसरा बात है धर्म का बात आता है, तो हमारा धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है? तो मानव का धर्म है दया। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा है। जिसके ऊपर दया करते हो वही तो धर्म है। परोपकार करना, भलाई करना, सेवा करना, दूसरे के पीड़ा को अपने समान समझना, यही तो धर्म है।
तो नियम और धर्म एक गाड़ी का दो चक्का है। साथ साथ धर्म का 10 लक्षण भी होता है। धर्म का 10 लक्षण है। धीति क्षमा दमस्त्यम सचिंद्रिया निग्रहम धि विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षण। 10 धर्म का लक्षण है। हर व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए, चाहे उसको दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, कभी घबराना नहीं चाहिए। ये पहला धर्म का लक्षण होता है। दूसरा बात, छोटे के उत्पाद को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर में होना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पाद, क्या विष्णु की घड़ गई जो भीगु ने मारा। अगर कोई आदमी गलती करता है तो बड़ों को काम है उसके उत्पाद को सहन करने की शक्ति। हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं, अगर घर का मुखिया बना हुआ है तो छोटे के उत्पाद को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कैसे? तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल जैसे मुंह खाता है पूरा शरीर को पालन करता है, ठीक घर के मुखिया को चाहिए कि एक जैसे होना चाहिए। और छोटों के उत्पाद को सहन करने की शक्ति हो तो वह बड़ा बन सकता है। जैसे भृगु मुनि भगवान विष्णु के घर में पहुंचा। अब भगवान विष्णु के घर में जब पहुंचा तो भृगु मुनि देख रहे हैं विष्णु सोए और भृगु मुनि खड़े खड़े घंटों बीत गए। तब भृगु मुनि को अफसोस हुआ, मैं संत हूं और इनके घर में मैं आया हूं और ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, आदर नहीं कर रहा है। तो उनको क्रोध आया और क्रोध के वेश में 1 लाख विष्णु भगवान को मारा। अब विष्णु भगवान को जब 1 लाख मारा तो विष्णु भगवान हंसते हुए कहा, प्रभु मेरे घर के दरवाजे में आप आए हो अतिथि के रूप में और मैं सम्मान नहीं कर पाया, मेरे को क्षमा करना। और आपका पैर मेरे हृदय में लगा है तो आपको चोट लगा होगा तो मैं थोड़ा सा सेवा कर देता। तो भृगु मुनि इतने बड़े संत होकर के भगवान विष्णु को 1 लाख मारा तो मार खाने के बाद विष्णु भगवान ऊंचा पद को उठा, लेकिन वो संत उससे नीचा हो गया। इसीलिए साहब कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पाद, क्या विष्णु की घड़ गई जो भृगु ने मारा। क्या घड़ गया विष्णु का? घटा की बढ़ा? घटा नहीं, बढ़ गया। आज उसको 3 लोक में मालिक मानते हैं। दूसरा दमो, दमन करना। किसको दमन करना? मन को दमन करना। ये मन ही चंचल है और मन जो होता है बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन होता है। मन ड्राइवर है, ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर ये मन होता है। इसलिए अगर आपका मन बस हो जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि
मन के द्वारा हम नाच नाचते हैं, मन के द्वारा हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म भी करते हैं, केवल मन के द्वारा करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं मन को शुद्ध रखो, मन को पवित्र रखो। जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका मन पवित्र होगा, वह जहां भी जाएगा वह तीर्थ बना देगा, और जिसका मन खराब होगा वो तीर्थ को भी खराब कर देगा, तीर्थ में जाने के बाद भी खराब कर देगा। मनोवाक्याय शुद्धायनम राजस्तीर्थम पदे पदे तथा मलिर्वित्तानाम गंगापीति काठी। जिसका मन अशुद्ध है, जिसका मन पवित्र नहीं है, वो मंदिर को भी खराब कर सकता है, और जिसका मन अच्छा है वह घर को भी मंदिर बना सकता है। तो मन को शुद्ध रखो, और मन शुद्ध भी होता है तो खाने से होता है। जैसे खाइए वैसा हो, जैसे पिए पानी वैसा हो वाणी। आपके खाने से मन होता है, इसलिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध आहार से शुद्ध मन होता है। आहार शुद्ध हो, सत्शुद्धि सत्शुद्धि द्वैसुद्धि। आपका अगर आहार शुद्ध होता है तो आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध हो जाएगा तो ये इंद्रियां हैं जो बहिर्मुख है वो भी शुद्ध हो जाएगा। इंद्राणाम जय सुरो धर्मचित्ता पंडिता। इंद्रियों पर विजय करना ही शूरवीर होता है, बाहरी की विलायतों को जीतना ही शूरवीर होता है। इसलिए इंद्रिया निग्रह, अपने इंद्रियों को निग्रह करो, एकाग्र करो। ये 5 इंद्रिय होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 वासना है 5 इंद्रियों के द्वारा, और 5 इंद्रियों के द्वारा 5 वासना के कारण 5 प्राणी मारा जाता है। तो हमारे शरीर में ये 5 चीजें क्या नहीं मारा जाएगा? साहब करते हैं सभी मारा जाएगा। इसलिए संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में उठ लागे 5 छोटा एक नारी। न्यारे न्यारे भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी। कोई कहूं का हटा न माने, आप में आप मुरादी। दूरमती दूर डोहागनी, होठे चाक चपेरे। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर के रात मेरी। ये हमारे शरीर रूपी घर में वो झगड़ा मचाता है, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में। इसलिए इंद्रिया निग्रह, अपनी इंद्रियों को निग्रह। मन बस होगा, इंद्रिय बस हो जाएगा। शौच पवित्रता, पवित्र आहार, अस्ते चोरी नहीं करना। किसी के धन को देख करके लालच मत करो। आज छोटे छोटे चीज में लालच करते हैं, और लालच करोगे चोरी है। लोग कहते हैं कोई नहीं देख रहा है, तब से टाप रहा है। तो 1 रुपया का भी चोरी चोरी होता है, और 1000 रुपया का चोरी चोरी होता है। किसी के धन को देख करके लालच मत करो। अपने मेहनत और परिश्रम का धन कमाओ, वो टिकता है। तो अस्ते कभी चोरी नहीं करनी। इसके बाद आता है धी विद्या सत्यम क्रोधोदस्तम धर्म लक्षण। आपके पास विद्या है तो विवाद मत करो। विद्या ददाति विनयम। आपके पास विद्या है तो विनम्र हो जाओ, नम्र हो जाओ, लेकिन विवाद मत करो। आज लोग मैं बहुत बड़ा ज्ञानी होकर के हर हमें सब तर्क वितर्क करते रहते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो ज्ञानी कभी भी विवाद नहीं कर सकता है, वो मूर्ख होता है, वो विवाद करता है। लेकिन एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी, जितना ज्ञान उसके अंदर में है उतना ज्ञान तुम्हारे अंदर में है, तो ज्ञानी कैसे तर्क वितर्क करेगा? तर्क वितर्क तो अज्ञानी कर सकता है। जैसे आप लोग कहानी सुनते आ रहे हैं, कबीर साहब और बाबा फरीद जब एक जगह के इकट्ठा हुए तो सभी दोनों संप्रदाय के लोग आनंद लिए, क्योंकि हमारे पीर आए हैं, हमारे गुरु आए हैं। लेकिन
कुछ चर्चा हो जाए, ऐसा उन लोगों का मकसद था। घंटों बीत गए, कबीर साहब भी बैठे हैं, बाबा फरीद भी बैठे हैं, लेकिन एक शब्द एक दूसरे से नहीं, केवल बातचीत हुआ, साहेब बंदगी हुआ, लेकिन कोई तर्क वितर्क नहीं है। लोगों ने कहा बड़े बड़े संत आए हैं और ज्ञान सुनने को मिलेगा, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। तो कई लोगों को खुजली होता है, वो अपना चालू किया है। तब अंतिम निष्कर्ष में ये बताया, जितना ज्ञान बाबा फरीद में है उतना ज्ञान मेरे में है। मैं दूसरे को क्या समझा सकता हूं? एक अज्ञानी हो उसको मैं समझा सकता हूं। कबीर साहब साफ शब्दों में, तो कहने का मतलब है आपके पास विद्या है, गुण है, तो विवाद मत करो। विद्या ददाति विनयम, हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या है तो विनम्र हो जाओ। नम्र भावित प्रीतु का चरण कमल सिरनाय, जो सदगुरु आज्ञा करे लीजे शीच विनम्र। लेकिन दूसरे को परेशान मत करो। आपके पास धन है तो अकड़ के मत चलो, धन रहे अमर रहे, रहे न गाँव न ठाव, अरे कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का। आपके पास धन है तो धन को धर्म में लगा दो, परमार्थ में लगा दो, भूखे आदमी को भोजन करा दो, बीमार आदमी की इलाज करा दो, जो गरीब विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको पढ़ा लिखा दो, आपका धन महान है। लेकिन इतना हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर हमेशा धन है तो आकर के चलते, मेरे जैसे कोई नहीं है। अरे तेरे जैसे कितने बड़े बड़े चले गए, राजा प्रजा, बड़े बड़े महाराजा, दादा बाबा और परपाजा, इनकर जो भूई भाड़े हो, आंधर भयो यहाँ की फूटी, दिन कहाया सच यह संसार असार की धंधा, अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिन सद्वार न लागे जो बादल के। नाता गोता कुल कुटुंब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कभी एक नाम भजे बिना बूढ़ी सब चल जाए। साहब कहते हैं तुम्हारे जैसे दादा चले गए, बाबा चले गए हैं, रावण जैसे धनवान हैं, दुर्योधन जैसे बड़े बड़े राजा, बलि जैसे बड़े बड़े सब धुरंधर लोग चले गए, तो तुम्हारे जैसे को कौन पूछने वाला। तो धन है तो धन को धर्म में लगाओ, अकड़ के मत चलो। और इसके बाद आता है क्रोध। क्रोध आने पर एक क्षण में नष्ट कर देता है। अग्नि को धीरे धीरे जलाते हैं, लेकिन क्रोध आने पर एक क्षण में नष्ट कर देता है। जिसको भी क्रोध आया नहीं सह सका, फांसी में चढ़ गया। बताओ, जहां खा लिया, गाड़ी में कुचला गया, एक क्रोध है। और क्रोध विनाश का कारण है, इसलिए कभी क्रोध मत करो। क्रोध पर भी विचार करो। तो 10वां नंबर आता है सत्य। सत्य को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि सत्य की बराबर कोई तपस्या नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है काम मिले आपको। सत्य नाम को सुमर के तर गए पति अनेक, ताते कभू न छाड़ी हो सत्य नाम कर। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है काम मिले आपको। तो जो सत्य को धारण करता है, सत्य आचरण करता है, सत्य कर्म करता है, सत्य धर्म करता है, यही परिवार का जीवन सुखमय होता है। इसलिए साहब ने बताया, जो मानुष वृद्धाधि हो, जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहता है, पारिवारिक जीवन में रहता है, उस व्यक्ति को नियम और धर्म का पालन करना चाहिए, तभी मुक्ति संभव है। ये साहब ने समझा। तो आज बरसी खाना भी
आपका नाम भी इंदरबाई साहू के प्रथम पुण्य स्मृति में साथ साथ घाट और घर सबको पवित्र करने के लिए ये सात्विकी के चौका आरती का कार्यक्रम पूर्ण होता है। साहब से प्रार्थना करते हैं यहाँ से जो आत्मा गए हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को शांति मिले, यही आशा के साथ सबकी मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भवी मंगलमय मंगलकरणां मंगलोपकवी ध्यान धरतनाथ सकल कर्मजनित भावोपि साहेब बंदगी साहिब पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब सकल संत महापुरुषों के चरणों में साहिब बंदगी प्रकाश साहिब के चरणों में साहिब बंदगी गुरु माता पिता के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी सकल हंस को साहिब बंदगी साहिब।